आपको ले चलेंगे। अली जैदी कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पहले इनका ताल्लुक MQM से था और उनका भी शायद लीगल विंग वगैरह सब पीछे देखते थे। तो जैसे कि आपको पता है पिछले हफ्ते जो उनकी डॉक्टर्स की टीम है, डॉक्टर्स की टीम ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत की। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके, लेकिन उनकी शमूलियत की खबर टीवी पे चली भी। शाहब, क्योंकि मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और ख़ास तौर पे शाहब भाई के साथ बैठ के करनी थी, तो मैं शाहब भाई आपको वेलकम करता हूँ। वो कहती वो कहते देर लगी आने में, शुक्र है फिर भी आए तो। और हमारी पार्टी को इससे बड़ा फ़ायदा होगा और पाकिस्तान को इससे बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको पता है इंशाल्लाह जब भी इलेक्शन होगा तो इमरान खान साहब इंशाल्लाह अगली दफ़ा तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से नेशनल असम्बली में आएगी। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, जब मैं सिंध का सदर रही था जब भी मैंने कहा था कैबिनेट की बातें बाहर नहीं आती, लेकिन मैं कैबिनेट की मीटिंग के अंदर भी कह चुका था कि इंशाल्लाह अगली हुकूमत तहरीक इंसाफ ही बनाएगी सूबा सिंध में। और अगर आप में से कोई किसी को उसके ऊपर मेरे से डिस्कशन करनी है तो जब मर्जी कर ले, मैं आपको फिगर्स एंड फैक्ट्स बता दूंगा कि कैसे हम अगली हुकूमत बनाने लगे और इन चोरों का और जरदारी माफिया का कैसे फेंटा मार के बल्ला चलेगा और तीर टूटेगा और कैसे सिंध में हुकूमत तहरीक इंसाफ बनाएगी। मैं 2-3 बातें और छोटी छोटी कर दूं, उसके बाद मैं शाहब भाई आपसे दरख्वास्त करूंगा आप भी कुछ बात कर लीजिएगा। कल मैंने चलते फिरते और फिर रात को सोशल मीडिया पे एक कॉमेडी शो देखा, लंदन से हो रहा था। अच्छा, पहले मैं सोचा कि अब गुस्सा नहीं आने लगा, अब हंसी आने लगी है। वो फरमा रहे हैं जो कि कन्विक्टेड क्रिमिनल, कन्विक्ट सुप्रीम कोर्ट ने किया था, हमने तो नहीं किया, अपनी हुकूमत में हुए, हमारी हुकूमत में नहीं हुए। उसके बाद भी आपकी हुकूमत रही, शायद खाकान अब्बासी आपके प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे तो नहीं थे। उसके बाद भी आपको कोई नहीं बचा सका। शिकायत किससे कर रहे थे? लेकिन उससे पहले जो उन्होंने एक बहुत ही फनी बात की, उन्होंने कहा जी अमेरिका मुझे धमकी दे रहा था, यानी कि प्रेशर कर रहा था बम ना फाड़ने पे, और मैंने अमेरिका को कहा एब्सोल्युटली नॉट। मुझे जरा ये बताएं, नवाज शरीफ पटाखा नहीं फाड़ सकता, वो बम ही उसने कहां से फाड़ दिया? क्रेडिट लिए जा रहा है इतने सालों से बैठ के। ओ भाई, अगर एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका को कह दिया आपने, आपके मुताबिक ओसामा बिन लादेन को भी कह देते जो आपको कह रहा था कि $1 मिलियन आपने जिससे ले लिए पैसे बेनजीर शहीद की हुकूमत गिराने के लिए, उसको आपने एब्सोल्युटली नॉट क्यों नहीं कहा? और फिर आप बैठ के टीवी के ऊपर ऐसे शिकवे शिकायत कर रहे हैं। अच्छा, वो कर रहे किसे थे शिकवे शिकायत? नहीं भाई, हम तो बाहर थे, इलेक्शन भी नहीं हुए थे, पनामा भी हमने तो नहीं लीक किया था, अपार्टमेंट तो हमने नहीं छुपाए थे, मेरी तो पाकिस्तान में क्या लंदन में कोई प्रॉपर्टी नहीं, हमने तो नहीं कहा, आपकी साहबजादी ने कहा। वो आपके साहबजादे ने बैठ के टीवी के ऊपर कहा कि मुझे नहीं पता किसके हैं, मैं तो किराए पे रहता हूँ, किराया देते हैं। और दूसरा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे और हमारी बहन इसकी बेनिफिशियल ओनर है। यानी कि आप अपने आप से झूठ बोलते हो, घर में भी झूठ बोलते हो। एक भाई खड़ा होकर कहता है, यानी कि जो आजकल क्राइम मिनिस्टर ही है वो बना हुआ, वो कहता है खड़ा होके असेंबली के फ्लोर पे कि मुझे बड़ा फख्र है कि मेरे वालिद बड़े मेहनती किसान थे। वो क्या, पहला वाला जो बड़ा भाई था जो वो कहता है जी हम तो 22 खानदान भी छोटे थे, हम उनसे भी बड़े थे। साहबजादी भी फरमानी है कि जी वो पता नहीं जद्दी पुश्ती हम रईस थे, जद्दी पुश्ती रईस मेरे मरहूम वालिद मुझे बताते थे, वो एक ज़माने में शेल में काम करते थे, ये बरशेन में LPG इंट्रोड्यूस की थी लेट 60s में, 69-70 या उस वक्त। उन्होंने कहा कि मैं एक दफ़ा लाहौर गया और छोटी सी दुकान पे एक साहब बैठे हुए थे, सिलेंडर के वो बनाने थे वो नोजल्स, तो वो इनके हवाले से आप थे, छोटी सी दुकान में बैठे थे। ये पता नहीं कौन सी इत्तफाक से इत्तफाक फाउंड्री जद्दी पुश्ती बन गई, वरना है कुछ नहीं ऐसा। और बड़ा आखिर में मैं चलो एक बड़ा वो मोहम्मद अली मरूम की फिल्म का बड़ा फेमस डायलॉग था, होता था अगर आप लोगों को याद हो, जज साहब मेरे जिंदगी के 5 साल वापस कर दें। मुझे तो ये नवाज शरीफ वो देख के मुझे वो याद आ रहा है, ये कह रहा क्या था। अच्छा जी, दूसरा, इस मुल्क में एक तमाशा लगा हुआ है, जो बिजनेसमैन हैं उनको हरास कर रही है FIA। मैं शदीद मजम्मत करता हूँ तारिक शफी साहब के घर के ऊपर जो छापा मारा है, उनके घर के पता नहीं क्या क्या फ़ोन उठा के ले गए, उनके शायद बेटे का भी ले गए। ये बेटे का फ़ोन क्यों लेके चले गए या दूसरे फ़ोन?
यानी कि इसके ऊपर तो वैसी चोरी की एफआईआर कटती है, बेटे का तो नाम नहीं है एफआईआर में, आप कैसे लेके चले गए घर में घुस के किसी का भी फोन। दूसरा, हामिद जमान साहब, हामिद जमान एक रिस्पेक्टेबल बिजनेसमैन, दोनों बड़े रिस्पेक्टेबल बिजनेस। हामिद जमान यहाँ बड़ी एक चेन है पाकिस्तान की रिटेल बिजनेस में, बड़ा टैक्स पेयर है, कितने लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, उनको क्यों उठा के ले गए और कहते हैं जी फॉरेन फंडिंग केस पीपल्स पार्टी और पीएमएल नून का भी साथ होना था, ये तो कोर्ट का हुक्म है, कोर्ट के ये ऑर्डर्स हैं कि ये जो तीनों जमातों को या सारी जमातों को साथ सुना जाए। तो आप इधर बंदे उठा के बंद करें, उधर कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा, तो फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवालिया निशान बनता है। जब हम सवाल करते फिर वो नाराज हो जाते हैं। उसके बाद आखिरी एक लाइन, उससे ज्यादा मैंने ट्वीट भी नहीं की, मैं इससे ज्यादा कहूंगा भी नहीं। आपको आपका गवर्नर मुबारक हो, मिल गया ना आपको आपका अपना गवर्नर, अपना ही है ना, आप ही ने आपकी एक शर्त थी ना गवर्नर हमारा हो, फिर आपने एक शर्त थी कि एडमिनिस्ट्रेटर भी हमारा हो, तो आपको आपका गवर्नर मिल गया, आपको बड़ी मुबारक हो आपके गवर्नर की, जो आपको मिल गया आपके अपनों में से है। बाकी इससे ज्यादा उसके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है। आपके अपने खुद कई दफा कई सालों से बात कर चुके हैं, आपके अपने बड़े बड़े सीनियर लीडर वो अपनाइयत को छोड़ के दूसरी तरफ चले गए। शाह भाई इसमें खुद रोशनी डाल देंगे, लेकिन आखिर में आपको अपना गवर्नर मुबारक हो। शाह भाई आप जरा। बहुत शुक्रिया अली भाई, मुझे अपने तहरीक का पार्ट बनाने का। अब्बास जाफरी का इसमें बहुत रोल है और कई सालों से वो हमारे साथ टच में थे, और मैडम मलिका से भी हमारे, इनके वालिद साहब से ताल्लुकात थे, सीनियर थे हमारे, FIA में थे, कस्तूर शाह बुखारी साहब, वेरी थॉरो जेंटलमैन, शहजाद कुरैशी साहब, महमूद मौलवी साहब। PTI ने कम से कम हम लोगों को, कराची के लोगों को, सिंध के लोगों को एक अल्टरनेट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया है जहां पर हम आकर अपनी बात कर सकें और गरीब आदमी की बात हो सके। ये वाहिद ऑप्शन है जहां पे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स मौजूद नहीं है कि किसी बच्चे के पीछे हाथ बांध के जो खड़ा होना होता है, वो यहाँ पे नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चोरों और जरदारी माफिया का दौर खत्म होगा।